जिंदगी में ऐसा मुकाम हासिल करो कि लोग तुम्हें फेसबुक पे नहीं बल्कि गूगल पे ढूंढें। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में बदलाव चाहिए तो अभी इस वीडियो को देखना, और अगर तुम सच में सुनने का जिगर नहीं रखते हो तो रहने दो। ये वीडियो तुम्हारे किसी काम की नहीं है। अब बच्चों की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? वो सोचते हैं कि यार पढ़ाई में मन क्यों नहीं लग रहा, जब भी मैं पढ़ने बैठता हूँ क्यों नींद आने लगती है। पढ़ाई के चक्कर में मैं अपनी जवानी तो नहीं बर्बाद कर रहा, मोबाइल चलाने का मन कर रहा है, दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाने का मन कर रहा है। हर टाइम मैं यही सोचता हूँ कि यार पढ़ाई किसने बनाई, क्या पढ़ना जरूरी है, सब क्यों पढ़ने को बोलते हैं, टॉपर्स क्या पढ़ते हैं, कैसे इतने मार्क्स लाते हैं। ऐसा क्या है जो तुम में नहीं है? ऐसा कौन सा काम है जो एक टॉपर कर सकता है और तुम नहीं कर सकते हो? सोचा है कभी? डीप में सोचने बैठोगे तो बहुत सारे जवाब मिलेंगे आपको। सबसे पहला ये कि तुम में और एक टॉपर में बायोलॉजिकल फर्क नहीं है। तुम भी सोते हो और एक टॉपर भी सोता है। तुम भी मोबाइल यूज करते हो और वो भी मोबाइल यूज करता है। उसके पास भी वही सिलेबस है, तुम्हारे पास भी वही सिलेबस है, टाइम है, मौसम है। तो फिर फर्क किस चीज का है? फर्क बहुत कम है, सिर्फ एक, टाइम और प्रायोरिटी का, मतलब वक्त और प्राथमिकता का। टॉपर को पता है कि वो कौन सी चीज को, कौन से काम को कब और कितना टाइम देता है। दूसरा फर्क ये है कि तुम्हें सिर्फ पढ़ना है, रटना है, मार्क्स लाना है, जबकि एक टॉपर का मकसद सिर्फ पढ़ना नहीं होता। पढ़ाई तो उनके लिए सिर्फ एक माध्यम होता है जो उनको उनकी मंजिल तक पहुंचाने के लायक बनाता है। इसलिए उसे पढ़ते टाइम नींद नहीं आती। टॉपर्स कभी रटते नहीं, वो चीज़ों को कॉन्सेप्ट से समझते हैं, उनको प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं, इसलिए वो कभी भूलते नहीं। यही फ़र्क है एक एवरेज स्टूडेंट और एक स्टूडेंट में जो ज़िंदगी के मकसद के लिए पढ़ते हैं। क्योंकि रटा हुआ ज्ञान तो अगली क्लास में जाते ही गायब हो जाता है, लेकिन सीखा हुआ ज्ञान, कॉन्सेप्ट ज़िंदगी में बहुत काम आता है। और हाँ, ये याद रखना कि वो रात जिसकी नींद तुमने पढ़ाई के लिए कुर्बान कर दी, वो अपना कर्ज ज़रूर चुकाएगी। थोड़ा धैर्य रखो, अपनी मेहनत पे विश्वास रखो, सफलता खुद तुम्हारे गेट पे आएगी। अभी तक जो भी गलतियां तुमसे हो चुकी है उसका अफसोस मत करो, बस एक छोटा सा प्रण लो कि मैं अब किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाऊंगी, पढ़ाई के नाम पे मोबाइल नहीं चलाऊंगी, माँ के सपने और पिता की मेहनत की बस एक छोटी सी कीमत चुकानी है। उनकी खुशी के लिए ही तुम्हें अपनी मंजिल को पानी है। अभी देर नहीं हुई, अपनी आंखें खोलो, जागो और मेहनत करो। मैं ये नहीं कह रही कि तुम 8 घंटे या 10 घंटे पढ़ो, लेकिन जितनी देर भी पढ़ाई करो फोकस से करो। मैं ये नहीं कह रही कि एग्जाम में टॉप करने के लिए पढ़ो, बल्कि अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए पढ़ो। अगर मेरी बात समझ में आ गई होगी तो पढ़ाई में जी जान लगा दो। अब मैं अपने वर्ड्स को यहीं ख़त्म करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू एंड जय हिंद।